हेलो टोरस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस। 11 से लेके 17 मार्च तक के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि करंट पोजीशन आपकी कैसी चल रही है और ये हफ्ते की क्या ऑब्स्टिकल रहने वाली है और अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है, क्या आउटकम निकल के आता है और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन से नल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई लोग के मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, और एक और बात बोलना चाहूँगी टोरस कि अगर आप लोग अपनी डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो आप वहाँ पर जाके अपनी डेलीज की रीडिंग चेक कर सकते हैं। ओके, let's see what's the higher messages for you Taurus. What's the higher messages for Taurus? Okay, so let's get started guys. This is your higher messages. Taurus, see, दिस इज द कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, नो मैटर व्हाट, अगर आप लोगों के लाइफ में कैसी भी परिस्थिति चल रही है, काम को लेके, घरेलू मामलों के लेके या फिर लव को लेके बहुत ज़्यादा एंजाइटी है या फिर बहुत ज़्यादा वरीड फील कर रहे हो या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो इसीलिए टॉक्सिसिटी फील कर रहे हो। ओके, नो मैटर व्हाट, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड। ओके, अगर कुछ लोग इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं, ओके, मे बी शायद इंडिपेंडेंस इन द सेंस कि कोई बिजनेस खोलना चाहता है उसकी वजह से वरीड है। कुछ लोगों की लाइफ में जॉब नहीं है तो उसके वरीड में, उसके वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। या फिर किसी की लाइफ में सिंगल, थोड़ी देर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लव वाइज सिंगल है तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो रात रात भर, बहुत ज़्यादा अपने आप में मेंटल तौर पर ड्रामा चल रहा है। सो डोंट यू वरी गाइस, उसमें से आप बहुत कंफर्टेबली बाहर निकल आओगे। सो डोंट यू वरी, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर विक्टोरियस। अगर कुछ लोग हो सकता है ना रेज प्रमोशन तरक्की के लिए भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप लोग ये सोचो कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे रेज प्रमोशन तरक्की मिल ही नहीं रही है। तो ये हफ्ता कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी आ रही है, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है और कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वो सक्सेसफुली मूव ऑन हो सके, पीस लेके के आ सके, क्योंकि देयर इज द विक्ट्री कार्ड। ओके, विक्ट्री इन योर अर्थली मैटर, जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना उसमें आपको विक्ट्री मिल रही है, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आपके विशेष पूरे हो रहे हैं। ओके, सो डोंट यू वरी। ओके टोरस, डोंट यू वरी एंड सी, क्योंकि मेकिंग अ डिफरेंस, कहीं ना कहीं सी यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हो, दिस इज द स्टार फिश इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी। ओके, यूनिवर्स आपको अगर मेंटल डिस्टर्बेंस भी चल रहा है तो यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। अगर आपकी जॉब नहीं है तो यहाँ पर जॉब ऑफर आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर लव प्रॉब्लम खत्म करने के प्रति यूनिवर्स कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहे हैं। तो सी, यूनिवर्स आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, क्योंकि रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, नो मैटर व्हाट, दिस इज आल्सो यू प्रोटेक्टेड। ओके, यू प्रोटेक्टेड। जिस भी एरिया में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, नो मैटर व्हाट, यू आर प्रोटेक्टेड एंड यूनिवर्स से यू आर प्रोटेक्टेड हियर। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करे एंड जस्ट गिविंग यू अ opportunity to rise up, giving you opportunity to start a new life, giving you opportunity to अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करने का मौका दे रहे हैं। तो गाइस रिसीव कीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता ना आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज आ रही है। आई फील सो। ओके, लेट्स सी, अर्थ एंड वाटर ड्रैगन। ओके, एंड इट सेज क्रिएट द फाउंडेशन फॉर न्यू ग्रोथ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस हफ्ता आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज आ रही है, आपके अर्थली मैटर के प्रति और आपके कनेक्शन के प्रति। ओके, कहीं ना कहीं फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो, अपने ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग जॉब आ रही है तो जॉब ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में वहाँ पर न्यू
लाइफ क्रिएट कर सके। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है ली लास्ट फायर ड्रैगन, ट्रांसम्यूट थ्रू द पावर ऑफ डिवाइन लव। ओके गाइस, जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, जिस भी वजह से, जैसा मैंने पहले कहा, तो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ओके, चेंज है, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ओपन अप टू ट्रांसेंडेंस, लव एंड एनलाइटमेंट, प्योरिटी ऑफ हार्ट ब्रिंग पीस, होप एंड जॉय। जस्ट लाइक अ स्टार का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हो अपने उस प्रॉब्लम से, जो भी आप लोगों के लाइफ में अर्थ प्रॉब्लम चल रही है। ओके, हील हो रहे हो, यूनिवर्स आपको पीस दे रहे हैं, जॉय दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फाउंडेशन, न्यू लाइफ क्रिएट कर सको। ओके टॉरस, सो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में, जो भी आपके अर्थली मैटर चल रही है, जो भी आप कनेक्शन में डिस्टर्बेंस एनर्जी है, तो ऑफर भी आ रहा है। ओके, एंड यूनिवर्स आपको ऑफर भी दे रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। और आप कुछ लोगों ने पहले एफर्ट डाला हो, अभी रेस प्रमोशन तरक्की चाहते हो, तो भी यहाँ पर मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हैं, एंड कुछ लोगों की शादी भी हो रही है इस हफ्ते। ओके, ताकि वो अपने एक न्यू लाइफ बना सके, एक न्यू फाउंडेशन को क्रिएट कर सके। ओके, वाओ, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, नो मैटर व्हाट यू आर प्रोटेक्टेड। ओके टॉरस, तो एफर्ट डालिएगा, ये हफ्ता है रिवॉर्ड का, ये हफ्ता है आपकी लाइफ में सक्सेस का, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं पास्ट के एफर्ट का। ओके, लेट्स सी, लेट्स गो डीपर, करंट पोजीशन, ओके guys, this is your current position, this is your obstacle, this is your opportunity, this is your outcome, and this is your guidance. Okay, let's see what's the overall energy for the week. This is your overall energy, जो आपकी पूरे हफ्ते की एनर्जी रहने वाली है। सी 8 ऑफ फोर्सेस, द लाइटनिंग बोल्ट में भी शायद हो सकता है कि मे बी शायद डीलिंग विद एरीज, टोरस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ डिस्टर्बिंग एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम तो आ रहे हैं। ओके, वॉच आउट। मैं भी टोरस में ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं द लाइटनिंग बॉल का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता ना, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, जिस भी एरिया में आप डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे थे, लॉस ऑफ थिंग महसूस कर रहे थे, या फिर रिलेशनशिप में थोड़े से डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में थोड़े से डिस्टर्ब थे, ग्रीफ महसूस कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट महसूस कर रहे थे, बट यूनिवर्स आपको स्पार्क दे रहा है ताकि आप उसमें से बाहर निकल सको। ओके, यूनिवर्स आपको कोई ना कोई रिजल्ट दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपने उस नेगेटिव इन्वायरमेंट से सडनली बाहर निकल सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। द किंग ऑफ फोर्सेस, सी द किंग ऑफ फोर्सेस इज ऑल अबाउट गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि कोई पर्सन हो आप लोगों के लाइफ में जो इस प्रॉब्लम में से आपको बाहर निकालने में हेल्प करे। ओके, किंग ऑफ फोर्सेस इज ऑल अबाउट गाइस मास्कुलिन एनर्जी है, मे बी शायद बॉस या फिर कलीग, फ्रेंड, कनेक्शन कोई भी हो सकते हैं। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस कंट्रोलिंग योर लाइफ। ओके, वेदर वो लव लाइफ हो, वेदर वो मनी, करियर, जो भी हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, डिस्टर्बिंग एनर्जी तो है, किसी का डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, किसी के लाइफ में रिलेशनशिप वाइज डिस्टर्ब है। ओके, किसी के लाइफ में मनी वाइज इशू चल रही है, किसी के लाइफ में घरेलू मामले प्रॉब्लम चल रहे हैं। दे द सडन, ओके, सडन ये सारी चीज़ें हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में, हुई हैं, आई थिंक सो हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आप आके आपको हेल्प करे, कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, साजिटेरियस, जो आके आपको हेल्प करे हैं ताकि आप इस सिचुएशन में से बाहर निकल सको और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस एट ऑफ फोर्स एंड द किंग ऑफ फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस का एनर्जी है, यूनिवर्सल, जस्ट लाइक यूनिवर्स फोर्स कर रहे कि ताकि
आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड नो मैटर व्हाट, ओके। क्योंकि ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड, मे बी शायद डजंट मैटर आप लेडी हो या जेंट्स हो, ओके। मे बी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद एयर साइन, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, ओके। क्योंकि आप अपनी लाइफ में क्लियर होना चाहते हो इस नेगेटिव इन्वायरमेंट से, इस रिलेशनशिप डिसअपॉइंटमेंट से, इस मनी इशू से, ओके। तो कहीं ना कहीं मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो ओवरऑल एनर्जी, ओके। ये मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो या फिर क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि देयर इज अ लॉयल फ्रेंड आल्सो। फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आई है आप लोगों की लाइफ में सडनली उससे बाहर निकल सको, उसमें सोल्यूशन लेके आ सको। और अगर किसी का जैसे कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का या फिर डिवोर्स का मामला भी चल रहा था, सडनली आ गया वो सारी चीज़ें, तो भी यहाँ पर ना क्लियर हो रहे हैं पेपर वर्क में, ताकि वो अपनी लाइफ में एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सके, ओके। एंड किसी की लाइफ में हो सकता है गुड न्यूज़ भी आ रही है, ओके। सो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। सी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना, ये पर्सन आके कोई हेल्प करे ताकि आपकी वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए, या फिर ये आप हो मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, प्लानिंग करके डील कर रहे हो, स्ट्रैटेजी करके डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इस नेगेटिविटी को ख़त्म करके अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको और लीडरशिप रोल निभा सको, ओके। दिस इज योर करंट एनर्जी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी गाइस। पूरे हफ्ते आप क्लियर होने की कोशिश करोगे, गुड न्यूज लेके आने की कोशिश करोगे, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को दूर करके अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। करंटली सी, 4 ऑफ की का कार्ड है, यू क्लियरिंग द पाथ, ओके। आप अपनी लाइफ को क्लियर कर रहे हो, जिस भी एरिया में अर्थली मैटर में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, ओके। क्लियर कर रहे हो, या फिर इंफॉर्मेशन ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि बातचीत कर रहे हो लोगों के साथ में, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सपोर्ट लेके आ सको, ओके। करंटली आप अपनी सिक्योर लाइफ के प्रति एफर्ट डाल रहे हो, पीसफुल लाइफ के प्रति एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर लाइफ बना सको। सी, हमेशा यू डीलिंग विद एरीज, ओके टोरस। सी, करंटली कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, फोकस हो, इंडिपेंडेंट हो, ताकि आप अपने ये जो भी आपकी डेली डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उसके प्रति सोल्यूशन लेके आ सको, उसके प्रति पीस लेके आ सको। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। करंटली जैसे कि जॉब प्रॉब्लम, जैसे कि लव प्रॉब्लम, जैसे कि मनी प्रॉब्लम, जैसे कि प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो अपने बुद्धिमत्ता से, अपनी समझदारी से, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, ओके। जैसे कि कोई घर भी बनाना चाह रहा हो ना, तो भी अगर कोई पेपर वर्क में गलतियां हो रही हो, या फिर कुछ ना कुछ अड़चने आ रही है, तो भी उसमें ना क्लियर कर होने की कोशिश कर रहे हो, मैच्योरली डील करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि पेपर वर्क सब कुछ सही हो जाए और आपका घर बन जाए बोल के, ओके। एंड दिस इज योर ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल है, 1 ऑफ स्क्रॉल का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऑन ट्रैक, ओके। ऑब्स्टिकल्स है कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ओके। एक नई, जस्ट लाइक अ एस ऑफ सोर्स, ओके, क्लियर होके अपनी लाइफ में एक नई जर्नी की तरफ जाना चाह रहे हो। एंड कुछ लोगों के लाइफ में चॉइसेस भी हैं, बट जैसे बोलते हैं ना क्रॉस रोड पे है, वो डिस्टर्बेंस है कि कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन लेके ऑन ट्रैक हुआ जाए, ओके। क्योंकि दैट इज योर ऑब्स्टिकल पार्ट। फ्रेश स्टार्ट मेंटल तौर पे, सी, फ्रेश स्टार्ट, बट फूल का कार्ड है रिवर्स। दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स। कहीं ना कहीं कुछ लोग जर्नी करना चाहते हैं, अभी फिलहाल वो ऑब्स्टिकल है। कुछ किसी के लाइफ में एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन जाना चाहते हैं, क्लियर नहीं है, वो ऑब्स्टिकल्स है। कुछ लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं बट डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो ऑब्स्टिकल्स है। किसी के लाइफ में लव वाइज कोई ना कोई कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो फिर से फ्रेश वो मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करके फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, वो डिस्टर्बेंस है। और कुछ लोग हो सकता है कि क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, कि ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सके, ओके।
मे बी शायद रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग कंफर्टेबली रहना चाहते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते, तो वो आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है। ओके, किसी भी एरिया को लेके हो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट कंफर्टेबल रह के। गाइस अगर कंफर्टेबल हो गए तो मे बी शायद कहीं नहीं पहुंच पाओगे, जस्ट लाइफ को जस्ट घिसते चले जाओगे। ओके, रिस्क लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट, एक अबंडन वाला स्टार्ट लाइफ बना सको। एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी ऐसी यू बर्थिंग, जो भी आप यहाँ पर नई शुरुआत करना चाहते हो ना, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिस्टर्बेंस एनर्जी है आप लोगों की लाइफ में, तो अपॉर्चुनिटी है कि यू बर्थिंग, ओके, यू मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ। जिस भी एरिया में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्योरिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है इस हफ्ते ना। मैं कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर आप ऑफर चाहते हो तो ऑफर भी आ रहा है। एंड किसी के लाइफ में यू बर्थिंग न्यू आइडियाज, तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सको, अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है। करंटली अपना रास्ता बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। ओके, जिस भी एरिया में आपकी नेगेटिविटी है, तो इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो भी आपके पास के मामले थे, नेगेटिविटी थी, उससे आप मूव ऑन हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, या फिर कुछ लोगों से साथ ट्रैवल भी करें, जैसे कि ट्रैवलिंग यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स थी तो अपॉर्चुनिटी ट्रैवलिंग भी आ रही है। कोई ना कोई ऐसे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, अगर पहले नहीं कर पाए थे तो। ओके, तो अपॉर्चुनिटी है इस हफ्ते की, आपने पास के मामलों से मूव ऑन हो रहे, जैसे कि लव वाइज कोई डिस्टर्बेंस था तो लव वाइज कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है ताकि आप उनके साथ में फिर से मिंगल होके फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, एंड कुछ लोगों की लाइफ में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, किसी की लाइफ जैसे कि पास में आपने तय किया हो कि नहीं मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, ओके, बट नहीं कर पाए, बट इस हफ्ते कोई ना कोई ऐसे सपोर्ट आ गए जो अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जस्ट लाइक दिस। तो अपॉर्चुनिटी है कि पास के मामलों से आप बाहर निकल रहे हो सक्सेसफुली, चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सको और अपनी लाइफ में सिक्योर एंड स्टेबल लाइफ बना सको। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ मूवमेंट। एंड किसी की लाइफ में हो सकता है गुड न्यूज भी आ रही है, बच्चे की गुड न्यूज। ओके, या सी सो मच रेडिस का कार्ड है, फर्स्ट चक्र का कार्ड है, तो सो मच वो है, बोलते हैं ना अर्थली मैटर के प्रति, जैसे कि आप लोग तो वैसे अर्थ साइन हो ही, अर्थली मैटर के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में विंग मैसेंजर्स का कार्ड है, तो गाइस ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आउटकम में दिस इज द कार्ड ऑफ कोई ना कोई इश्यू आ सकती है। ओके, मे बी शायद आ चुकी है। ओके, कनेक्शन वाइज किसी की घरेलू कनेक्शन वाइज इश्यू आ रहे हैं किसी के लाइफ में, अगर आपके लाइफ में जॉब वाइज इश्यू आ रहे थे, ग्रोथ वाइज इश्यू आ रहे थे, सिक्योर लाइफ वाइज इश्यू आ रहे थे। ओके, बट कहीं ना कहीं आप उस इश्यू से बाहर निकलने के प्रति आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में उस इश्यू के प्रति डिसीजन लेके peace create कर सको। Okay, let's see why this two of roses is here for you outcome। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सी इश्यू तो, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ घरेलू मामले में इश्यू। ओके, कोई भी कनेक्शन वाइज इश्यू, फ्रेंड, फैमिली, कोवर्कर या फिर लव वाइज इश्यू तो है, बट आपके हाथों में है सी इश्यू तो है। ओके, पास के मामलों के प्रति 8 of 1 इज रिवर्स। ओके, इशू है, बट कहीं ना कहीं आप अपने उस इश्यू के प्रति कोई ना कोई सोल्यूशन लेके, स्टैंड लेके, एफर्ट डाल के, क्योंकि यहाँ पर करेंटली आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, स्टैंड लेके या फिर अपनी कोई भी इशू हो, प्रॉपर्टी का, घर का, जॉब का, रिलेशनशिप का, उसके ऊपर स्टैंड लेके अपनी लाइफ में एफर्ट डाले हो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, सोल्यूशन लेके आ सको, राइज अप हो सको और फ्यूचर को बेटर बना सको और ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, बट गाइस मैं इस कार्ड में एक और बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज
इशू चल रही है तो वो इशू तो रिजॉल्व हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं हॉक यहाँ पर एक और इशू लेके आ रहे, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि नो मैटर व्हाट, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, एफर्ट डालिएगा अपनी इस प्रॉब्लम को खत्म करें। दिस इज योर आउटकम। टू ऑफ रोजेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं पास के मामलों के प्रति स्टैंड ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर, बैलेंस वाला फ्यूचर बना सको एंड पीस वाला फ्यूचर बना सको। ओके, आउटकम में मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, तो बैलेंसिंग ही वाला है। ओके, बट जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है ना, तो उसमें से ना आप उभर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर विक्टोरियस का कार्ड आया है। ओके, एफर्ट डालिएगा। सी सो मच पैशनेट एनर्जी, रेड let's see what's the guidance for you. See, the guidance is one of key. आप ही के हाथों में कि आप अपने लाइफ के स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो। ओके, कैसे आप अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में घर बना सकते हो, या कुछ लोग हो सकता है कि रीलोकेट हो रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपने घर को संभाल रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में शादी कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना रहे हो। आप ही के हाथों में है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बनाओगे, कैसे सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाओगे बोल के। ओके, फाउंडेशन स्ट्रक्चर वाली लाइफ बनाओगे, दैट इज योर हैंड। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के लाइफ में किसी भी वजह से लॉस हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, या फिर हार्ट ब्रेक हुआ था, या फिर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे थे कब मेरी प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाए, कब मैं अपने इस नेगेटिव इन्वायरमेंट से, नेगेटिव पर्सन से, या फिर नेगेटिव थॉट से बाहर निकलूं। जो भी यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ था, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप ही के हाथों में की है कि आप अपने लाइफ को कैसे स्ट्रक्चर देते, कैसे बनाते हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट। अपनी लाइफ को एक नए तरीके से बनाना, बिल्डअप करना। ओके, स्टेप बाय स्टेप करके अपनी लाइफ को इस नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकाल के अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाना। ओके, दैट इज अप टू यू। यूनिवर्स आपको की दे रहे हैं गाइस अपने हार्ट ब्रेक से उभरने का, तो उभरिए। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि ये हफ्ता है अपनी लाइफ में जो भी अभी आप क्लियरेंस कर रहे हो ना, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए शुरुआत है, बट आपके हाथ में कि आप अपनी लाइफ को कैसे बिल्डअप कर सकते हो। बट एफर्ट डालते रहिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप एफर्ट डालोगे ना, यूनिवर्स आपको उसका रिवॉर्ड भी दे रहा है। जैसे कि आप बोलोगे कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, यस अपॉर्चुनिटी है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यहाँ पर चॉइसेस हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में शादी कर लो, जॉब स्विच कर लो, या फिर बिजनेस स्टार्ट कर लो, या फिर अपने पुराने मामलों से बाहर निकल के सोल्यूशन लेके आ जाओ। और मनी वाइज आप अगर बोलोगे कि सपोर्ट भी है, तो यस कोई कैंसर पर्सन है जो आके आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं मनी वाइज, तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के तौर पे यू आर बर्थिंग समथिंग। ओके, आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो बनाइए अपनी लाइफ को। ओके, एक स्ट्रक्चर, एक पिलर बनाइए। ओके, या गाइस अच्छी एनर्जी है, सो डोंट वरी, एफर्ट डालिए और अपनी लाइफ में एक स्ट्रक्चर वाली लाइफ बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, आज का क्वेश्चन टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, टोरस मैं यहाँ पर ना 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, pile number 1, 2, 3, 4 and 5. Choose your piles. Okay, Taurus, yeah. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है एंजल ऑफ यूनियन। ओके, पार्टनरशिप इज ब्लेस्ड एंड डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। अगर आप लोग ना अपने पार्टनर की वजह से वरीड हो, सो डोंट यू वरी गाइस, देयर इज द रियूनियन हो रहा है, पार्टनरशिप हो रहा है। यूनिवर्स आपको अगर जनरली सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट भेज रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है उसके प्रति है। ओके, सो डोंट यू वरी।
जो भी आपने सवाल पूछा है लव के लिए, तो यहाँ पर रियूनियन हो रहे हैं और इन जनरली देयर इज अ सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट है, फ्रेंड फैमिली के लिए कोई भी आके आपको सपोर्ट करा ताकि आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सको या फिर सोल्यूशन दे रहे हैं। ओके, कार्ड नंबर 1 एंजल ऑफ यूनियन का कार्ड है। तो यहाँ पर एंजल आपको ना पीस दे रहे हैं, जो भी आपने सवाल पूछा है एंजल आपको सपोर्ट दे रहे हैं, एंजल आपको पार्टनरशिप दे रहे हैं, एंजल आपको सोलमेट कनेक्शन दे रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, गॉड ऑफ द आर्टिस्ट विद इन यू इज अबाउट टू इमर्ज। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप ही के अंदर, जैसे कि आप बोलोगे कि मैं अपने लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पा सकता हूँ, यस आप पा सकते हो। आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब हैं। ओके, आप ही के अंदर सारे हमारे अंदर ही यूनिवर्स बसे रहते हैं, बस हम उसको ना देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब है, तो अपने आप से कनेक्ट होइए ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल सको। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है आप ही के अंदर सारे जवाब हैं, तो देखने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट होइए अपने आप से। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, एंजल ऑफ स्पेस क्लियरिंग, इट इज टाइम टू क्लियर ओल्ड नेगेटिव थॉट एंड फीलिंग। ओके, तो पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, ये टाइम है आप लोगों की लाइफ में ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड पर्सन, ओल्ड नेगेटिव सोच जो भी है उसको लेट गो करने का, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी के लिए स्पेस बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नो मैटर व्हाट यूनिवर्स आपको ना आपकी लाइफ में एक चेंज दे रहा है। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है क्लियर कीजिए उस नेगेटिविटी को पहले, फिर जाके आपको यूनिवर्स ना मे भी शायद न्यू अपॉर्चुनिटी दे, न्यू लाइफ, न्यू थॉट, न्यू चीज़ें, ओके, पॉजिटिविटी दे। तो एंजल ऑफ स्पेस क्लियरिंग आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो यहाँ पर स्पेस क्लियरिंग करने की जरूरत है ताकि आप ना क्लियरली आपके पास में सोल्यूशन आ सके। ओके, फोकस हो सको, यूज योर इंट्यूशन। फाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, एंजल ऑफ प्रेयर, आस्क द यूनिवर्स एंड द एंजल फॉर हेल्प एंड गाइडेंस। ओके, तो ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, मे बी शायद आप लोग की लाइफ में प्रॉब्लम तो है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम निकालिए, अकेले में रहिए एंड यूनिवर्स से सवाल जवाब कीजिए ताकि यूनिवर्स आपके इनर तौर पे आपको कोई ना कोई गाइडेंस दे सके। ओके, जो भी आप प्रेयर करना चाहते हो ना, यूनिवर्स से हेल्प एंड गाइडेंस, साइंस, सिम्बलिज्म एंड सेकेंडरी के तौर पे आपको ना कोई गाइडेंस दे सके। ओके, तो एंजल ऑफ प्रेयर का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपने यूनिवर्स से प्रेयर किए हैं, देयर इज द हेल्प, देयर इज द गाइडेंस, देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, साइंस सिम्बलिज्म पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा या फिर अपने गट फीलिंग पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स ना आपके गट फीलिंग के जरिए इनर तौर पे कोई ना कोई सोल्यूशन दे, तो उस पर देखने की ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ओके टॉरस। ओके, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, गॉड ऑफ रिफ्लेक्शन, the qualities you see in other are simply your own reflection। ओके, तो पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप में पीस लाने की कोशिश कीजिए पहले। ओके, जैसा आप बोलोगे कि मैं अपने नेगेटिव पैटर्न से उभर जाऊंगा, यस उभर जाओगे। फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फर्स्ट अपने आप में पीस क्रिएट कीजिए। ओके, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई लाइफ बनाइए ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन तक जा सको, अपनी लाइफ में क्लियर हो सको। तो जो भी आपने सवाल पूछा ना, पाइल नंबर 5, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप में पीस क्रिएट कीजिए, नोटिस कीजिए कि आप पहले कहाँ थे, अभी कहाँ पर हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपने सवाल पूछा ना, जैसे कि पाइल नंबर 1
कि जो भी आपने सवाल पूछा है कि जैसे कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, यस ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, आपके हर एक मामलों के प्रति, पार्टनरशिप, रियूनियन के प्रति या फिर जॉब पाने के प्रति। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि गो विद इन यू। ओके, यूज योर इंट्यूशन एंड फोकस होइए जो भी आपने सवाल पूछा है, ताकि यूनिवर्स आपके गट फीलिंग के जरिए, अपने इंट्यूशन के जरिए आपको सवालों के जवाब दे। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपके माइंड में नेगेटिविटी भरी हुई है उसको लेट गो कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको ना नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटी या फिर नए लोग उसके प्रति आपको सोल्यूशन दे सके, या फिर आप क्लियरली देख पाओ। फर्स्ट लेट गो करना है आपकी जो ओल्ड थिंकिंग पैटर्न है उसको, ताकि आप ये जो यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है वो देख सको। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एंजल ऑफ प्रेयर का कार्ड है। ओके, कि देयर इज द हेल्प, देयर इज द गाइडेंस, देखने की कोशिश कीजिए आपके आजू बाजू में, ताकि जो भी आपने यूनिवर्स से सवाल पूछे थे या फिर गाइडेंस मांगा था, हेल्प मांगा था, आपके आजू बाजू में है, देखने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, गॉड ऑफ रिफ्लेक्शन का कार्ड है। द क्वालिटी यू सी इन अदर आर सिंपली योर ओन रिफ्लेक्शन। ओके, तो अपने में पीस क्रिएट कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको उस पीस के जरिए आपके आजू बाजू में जो यूनिवर्स ऑफर दे रहे हैं, साइंस सिम्बलिज्म दे रहे हैं, तो उसको आप देख सको। ओके, पॉइंट नंबर 5, या गाइस अच्छी एनर्जी है, सो नो मैटर व्हाट डोंट यू वरी, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड। ओके, बस एक ही चीज बोलूंगी, मैच्योर होके काम कीजिएगा, क्लियर होके काम कीजिएगा, पेपर वर्क क्लियर कीजिएगा, प्लानिंग करके काम कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में ये अपने जो भी स्ट्रक्चर या फाउंडेशन बनाना चाहो बना सको। ओके, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।